एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, लाइव की वजह से नेटवर्क की वजह से आज मैं फिर लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग जो प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली ना, यहाँ पे थोड़ा हमारे इधर नेटवर्क इशू आई एम फेचिंग, सो दैट वी आर गेटिंग द इश्यूज विद दिस वन। आई ट्राई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज, चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने लास्ट प्रोग्राम बताया था आपको, वो बताया था कि आपको दो नंबर्स इनपुट लेने हैं। इनपुट टेक अ 2 नंबर, लेट्स से फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर नंबर वन, ओके। फिर मैं बोलूंगा b इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, जस्ट राइट डाउन हियर इनपुट इन ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर नंबर 2, ये मेरा दूसरा नंबर था। और c इज इक्वल टू, मैंने बोला था मुझे एक ऑपरेशन इनपुट लेना है। ऑपरेशन इज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट एंटर ऑपरेशन, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू आपकी प्लस होती है, मैं इसे सेव कर देता हूं विद सम वैल्यूज। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी OP की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस होती है, OP की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस होती है, तो कोलन हम लोग प्रिंट करेंगे। सॉरी, दोनों की हम लोगों को एडिशन प्रिंट करनी थी। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे कन्वर्ट कर लूंगा। a1 इज इक्वल टू इंट ऑफ a, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। b1 इज इक्वल टू अगेन इंट ऑफ b, मैं इसे वर्कआउट कर लूंगा। और फिर मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू a प्लस b, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन गोइंग टू बी प्रिंट c। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा c की वैल्यू। दूसरी कंडीशन मुझे वर्कआउट करनी थी, इफ OP इज इक्वल टू इन डबल कोट्स अगर माइनस होता है, तो माइनस की जगह मैं सब लिखता हूं, कोलन लिखता हूं, प्रिंट। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सबट्रैक्शन होनी चाहिए, c इज इक्वल टू a माइनस b, और फिर मैं लिखूंगा प्रिंट c, ओके। सो गाइज, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग हियर वी नीड टू पास इक्वल टू। अगर मैं इसे रन करता हूं, तो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, एंटर नंबर 1, लेट्स से 12, एंटर नंबर 2 23, और मैं यहाँ पे अगर सब एंटर करूं, what it says, OP is equals to in double quote sub, एरर दे रहा है, अनसपोर्टेड टाइप कोलन, कहीं पे तो भी मेरी गड़बड़ हो चुकी है। कोलन c is equals to a minus b, और let's say here c, let me put this one, let's just a moment, let me remove the error। देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी एरर आ सकता है, so let me run it। turn number 1, sorry 23, like this number I enter, okay। और नंबर 2 78 एंटर करता हूँ, ऑपरेशन एंटर करता हूँ मैं सब। सो c इज इक्वल टू a माइनस b, c इज इक्वल टू a माइनस b। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, राइट, a1 माइनस b1 लिखना पड़ेगा, ओके। और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ डैश के साथ भी। तो अगर मैं रन करूँ, डैश यानी मेरा माइनस का सिंबल है। सो लेट्स चेक गाइस, व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग नाउ। सी, एरर आपकी तरफ भी आ सकते हैं, 45 माइनस, तो ये आपको उसकी मल्टीप्लिकेशन करके देगा। सेम आप सब्सट्रैक्शन के लिए भी वर्कआउट कर सकते हो, सेम आप डिवीजन के लिए भी वर्कआउट सकते हो, और यूजर फ्रेंडली वे से आप सब चीजें इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट इज द वे यू कैन गो गाइस, ओके। आई रियली सॉरी फॉर द टुडेज लाइव, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज एन पॉजिटिव इंपैक्ट। वी जस्ट वांट टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। आप लोग इसे आपके इस पे मोबाइल पे एग्जीक्यूट कीजिए। मैं ये वीडियो आपके लिए ही अपलोड कर रहा हूँ, आपको इससे कुछ सीखना होगा, आपको इससे कुछ वर्कआउट करना होगा, क्योंकि टेस्ट में हम लोग इसी पे जा रहे हैं, ओके। तो ये जो चीज हम लोगों ने वर्कआउट की, दैट इज वी आर वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टू चेक और परफॉर्म द ऑपरेशन एज पर द गिवन इनपुट। तो लास्ट टाइम हमारे कुछ प्रोग्राम्स रह गए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के लिए स्टार्ट किया था। तो आज मैं आप लोगों को पैटर्न प्रिंटिंग के भी प्रोग्राम बताऊंगा, ओके। सो हाउ वी कैन प्रिंट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, ओके। इसमें मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, डेप्थ पैटर्न के कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को दूंगा, जो आप लोगों को वर्कआउट करना है। और आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग दिस ऑल। सो गाइस, अब देखिए हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो टू गो फॉर दिस वन, वी हैव टू जस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सिंपली। जैसे मुझे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न। आप लोग जो पैटर्न है वो प्रिंट कर सकते हैं, लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, इस तरीके का पैटर्न अगर मुझे प्रिंट करना है। आई वांट टू प्रिंट अ स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे कोड लिखना है कि
मुझे स्क्वायर या राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिंट करना है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं गाइस। आप ट्रायंगल भी प्रिंट कर सकते हो, आप रेक्टेंगल भी प्रिंट कर सकते हो, आपका पिरामिड भी प्रिंट कर सकते हो। यू कैन गो फॉर एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, आपको जिस तरीके का पैटर्न चाहिए उस तरीके का पैटर्न आप लोग इसमें वर्कआउट कर सकते हो, उस तरीके का पैटर्न आप लोग इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नंबर्स ऑफ रोज को और नंबर्स ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार, एक रो में 5 स्टार है, दूसरे रो में 5 स्टार है, तीसरे रो में 5 स्टार है, चौथे रो में 5 स्टार है। ओके, और ऐसी मेरी कितनी रोज है? तो ऐसी मेरी 4 रोज है। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोगों ने गाइस। ओके, हियर वी हैव अ 4 रोज and every rows have a one column contain one star, second column एक रो में 5 स्टार प्रिंट हो रहे। तो अब मुझे अगर इस तरीके का लॉजिक बिल्डअप करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी पैटर्न प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहली चीज उस पैटर्न को समझना है। ओके, ये चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना। हमें सबसे पहले उस पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझना है इन द सेंस व्हाट? यहां पे एक रो में कितने स्टार है, 2 रो में कितने स्टार है, 3 रो में कितने स्टार है, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। अभी आप अगर पैटर्न को अच्छे से स्टडी करें तो एक जो चीज है, यहां पे जो पैटर्न मिल रहा है आपको 5 स्टार का, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस प्रोग्राम को, इस आउटपुट को अचीव कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन टू प्रिंट अ पैटर्न ऑफ स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ओके, मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मुझे ऐसे 5 स्टार प्रिंट करना है और इसी पैटर्न को मैं 5 बार रिपीट करूंगा। सो हाउ आई विल बी अचीव? फॉर आई इन रेंज 5 स्टार चाहिए, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6 पे मैं कंप्लीट करूंगा, कोलन दूंगा, प्रिंट। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट वाला लॉजिक। आप ऐसे भी कोई बंदे होंगे जिनके दिमाग में ये भी आइडिया आया होगा और 100% आना ही चाहिए। वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शॉर्टकट इज ऑलवेज देयर। इस सर आप बोलेंगे सर बस इसे लिख दीजिए, ये वर्कआउट कर लीजिए, डायरेक्टली ये स्टार को प्रिंट कर देगा। देखिए, अगर मैं इसे रन करूं ना तो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ वेरी शॉर्टकट लॉजिक। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे अगर लॉजिक बिल्डअप करना है तो मुझे थोड़ा पोटेंशियली वर्कआउट करना पड़ेगा। सो हाउ आई एम गोइंग टू बी वर्कआउट? मैं पहले एक प्रोग्राम लिखता हूं जो मुझे हॉरिजॉन्टल 5 स्टार प्रिंट करके दे। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक प्रोग्राम पढ़ाया था आप लोगों को, पहला वाला, जब हम लोगों ने पैटर्न्स को स्टार्ट किया था। तो पैटर्न को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला प्रोग्राम जो था हम लोगों का, उसमें क्या किया था हम लोगों ने? पहले वर्टिकल स्टार प्रिंट किया, फिर हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट किया और उससे हम लोगों ने वर्कआउट किया, उससे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। तो ये जो पैटर्न्स का प्रोग्राम है, उसी पैटर्न्स प्रोग्राम को हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, उसी पैटर्न प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट स्टार, एक लाइन पे चाहिए तो एंड इज इक्वल टू स्पेस। ओके, अब ये क्या करेगा प्रोग्राम? ये मुझे आउटपुट में सीधी 5 स्टार दे देगा। ओके, एक हॉरिजॉन्टल रो पे 5 स्टार मुझे दे देगा एक हॉरिजॉन्टल रो पे, लेकिन मेरा ये आउटपुट नहीं है। ओके, दिस इज नॉट माय आउटपुट। सो व्हाट आई वांट टू डू? आई वांट अ कंप्लीट पैटर्न्स ऑफ दिस स्टार। सो हाउ वी कैन इवेल्युएट नाउ? अब हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो लेट्स सी व्हाट इज द वे वी हैव टू गो नाउ हियर। ये टाइप का पैटर्न मुझे कितनी बार वर्कआउट करना है, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? तो 5 बार एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? आई विल पुट और वर्कआउट हियर और पुट दिस पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम इनटू अनदर फॉर लूप। सो फॉर j in range in bracket 1,6 again कोलन दूंगा
और इस प्रोग्राम को मैं इसके अंदर, इस फॉर लूप को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। यानी क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट हो रहा था वो अगेन अब 5 बार प्रिंट होगा। ओके, ये एक पैटर्न है हमारा, ये वापस से और बार बार प्रिंट होगा। सो व्हाट द थिंग, सी। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो ये इसने सभी स्टार एक ही लाइन पे प्रिंट किए। ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अब हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। देखिए एक ही लाइन पे आए तो होना क्या चाहिए, देखिए पहले j की वैल्यू 1 होगी, 1 होने के बाद i की भी वैल्यू 1 होगी, 1 to 6 यानी 1 to 5 तक ये एग्जीक्यूट होगा। ये 5 स्टार एक लाइन पे प्रिंट करेगा। फिर 5 स्टार एक लाइन पे प्रिंट करने के बाद क्या होना चाहिए, ये न्यू लाइन पे इसने जंप करना चाहिए। ओके, इट मस्ट जंप ऑन न्यू लाइन, इट मस्ट जंप ऑन न्यू लाइन। तो अब ये न्यू लाइन पे कैसे जंप करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे वर्कआउट होगा। सो लेट्स गो, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा प्रिंट इन डबल कोट्स ब्लैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई पुट हियर अ ब्लैंक। ओके, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये न्यू लाइन पे वर्कआउट करे, न्यू लाइन पे प्रिंट करे। तो मैं इसे रन करता हूँ। सो व्हाट इट डज, इट जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट द पैटर्न ऑफ दिस गाइस। बहुत ईजी प्रोग्राम है और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्टार को प्रिंट किया। ओके, आई जस्ट प्रिंट द हॉरिजॉन्टल स्टार। ये स्टार मुझे कितनी बार प्रिंट करने थे, 5 बार और प्रिंट करने थे। ये स्टार मुझे कितनी बार प्रिंट करने थे, ये स्टार मुझे और 5 बार प्रिंट करने थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पैटर्न को और दूसरे फॉर लूप में डाला जो कि जे को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये होने के बाद ये न्यू लाइन पे जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लिखा कि पहले 5 स्टार प्रिंट होने के बाद प्रिंट यानी न्यू लाइन पे जाए, वापस से 5 स्टार प्रिंट करे, वापस से 5 स्टार, अगेन अगेन अगेन, ऐसे 5 रो तक प्रिंट करे। लाइकवाइज द लॉजिक वी आर इम्प्लीमेंटेड, लाइकवाइज द लॉजिक वी आर एक्सिक्यूटेड। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न समझ के आप लोगों को इसे वर्कआउट करना है। ईजी वे से ये वर्कआउट होता है, ईजी वे से ये एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि ये प्रोग्राम सभी को समझ में आया होगा। और देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक प्रोग्राम का लॉजिक दूसरे इसमें है, दूसरे का लॉजिक तीसरे इसमें है, तीसरे का लॉजिक चौथे इसमें है, एंड सो ऑन। ओके, that's the way we are going to be work out, that's the way we are going to be execute. So that is the way, इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है, इस तरीके से हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सी हियर, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए व्हाट द न्यू स्टोरी वी जस्ट वांट टू स्टार्ट है, वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। अब मुझे दूसरा पैटर्न प्रिंट करना है, उसका लॉजिक यही लॉजिक में, आई वॉन्ट टू गो फॉर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। सो व्हाट इज दिस पैटर्न, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो आप अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, अलग अलग लॉजिक से हैंडल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अगर आप लोगों को ये लॉजिक बता रहा हूं तो आप लोग भी इसी लॉजिक को वर्कआउट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका खुद का लॉजिक वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो आप आपका खुद का लॉजिक वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। अब आपकी तरीके से आपकी इससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक वर्कआउट कर सकते हो। अब देखिए हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं अगर इसी लॉजिक में जो पहला का हमारा जो पहला स्टार जो हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रिंट किया था, उसी के लॉजिक में इसका लॉजिक है। तो कैसे, हाउ इट विल बी वर्क, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट। सो गाइज हियर टू वर्क विद दिस, अगर आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, इसे आपको अगर वर्कआउट करना है, तो आप लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन। मैं पहले पैटर्न को स्टडी करूंगा। पैटर्न अगर आप देखेंगे कि जैसे मेरी रो बढ़ रही ना, वैसे मेरे स्टार बन रहे हैं, जैसे मेरी रो बढ़ रही है वैसे मेरे स्टार बन रहे हैं। गाइज लाइव का मजा कुछ अलग ही होता है। आप लोग कमेंट्स करते हो, आप मुझे क्वेश्चन करते हो,
तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, बट ड्यू टू सम इश्यूज आई एम अनेबल टू टेक द लाइव क्लास टुडे, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। ओके, सो दैट्स द वे यू हैव टू गो हियर, दैट्स द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट हियर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरीके का पैटर्न अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो कुछ भी नहीं, जैसे मेरी रो बढ़ रही है वैसे मेरे स्टार बढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जादू क्या होता है, हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट, वी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वही लॉजिक है, सिर्फ एक स्लाइड चेंज करना है, आप लोग इसे कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू अ राइट एंगल ट्रायंगल, into a right angle triangle. That is the way we have to work out, that is the way we have to execute. Okay, clear? So guys, we have to go for this one. अब इसके बाद का और एक प्रोग्राम आता है, पैटर्न आता है, दैट इज पिरामिड। 1 स्टार, फिर उसके बाद होते हैं 2 स्टार, उसके बाद होते हैं अगेन 3 स्टार। ओके, ऐसे, फिर उसके बाद अगेन आएंगे आपके 4 स्टार। इस तरीके का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न आता है आपका, इसे बोलते हैं हम लोग पिरामिड, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ट्रायंगल। ओके, वी कैन कॉल इट एज एन पिरामिड और वी कैन कॉल इट एज एन ट्रायंगल। तो मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, कोडिंग आपको करनी है, कोड कीजिए मेरे साथ, आप शेयर कीजिए लाइन ऑफ कोड को, देखते हैं हम लोग कौन कौन शेयर करता है, क्या क्या आउटपुट इसका आता है। सो सी गाइज, अगर मुझे इसे वर्कआउट करना है ना, तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगा, देखिए इसके पहले का, जैसे मैंने बोला जब हम लोगों ने राइट एंगल, ये तीनों जो प्रोग्राम है ना, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का है और जो राइट एंगल का है और एक पिरामिड का है, ये तीनों के तीनों प्रोग्राम ना गाइज एक दूसरे से लिंक है। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया या फिर स्क्वायर आ गया तो आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा, सॉरी आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल आ गया तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा। ओके, सो हाउ वी कैन गो, हाउ वी कैन वर्क आउट, व्हाट इज द वे वी हैव टू गो, व्हाट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कोड आपको लिखना है। देखिए दिस 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 एंड दिस। ओके, इसमें 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है। ओके, 1 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, लाइक दिस। तो गाइस, अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है ना, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, देखिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ। 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, देन 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, बहुत इजी तरीके से है ना। 1 स्पेस, 2 स्पेस एंड देन ओनली 1 स्पेस। अगर मैं इस तरीके से वर्कआउट करूं तो ये मेरा पूरा पिरामिड हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले 5 स्पेसेस दी, फिर 4 दी, फिर 2 दी, फिर 1 दी। लाइकवाइज इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट गाइस। ये लॉजिक आप लोगों को लिखना है, ये लॉजिक आप लोगों को वर्कआउट करना है, और मुझे होप्स है आपसे कि आप लोग इसे करेंगे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैंने बता दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। डोंट गो लाइक दिस। आई वांट रिलेवेंट आउटपुट फ्रॉम योर एंड गाइस। ओके, आप इसका मुझे एक रिलेवेंट आउटपुट बताइए, आप इसका मुझे एक प्रॉपर आउटपुट बताइए, so that we can go for its execution, so that we can just go for its workout. Am I clear guys? So I hope you are getting clear each and everything. कल मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे नेटवर्क के साथ। I apologize for the today. I am unable to go the live. आप IBS के साथ स्टे ट्यून रहिए, हम लोग अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों को वर्कआउट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग एंड्रॉइड, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत सारे डोमेन्स पे काम करने वाले हैं। और आई होप कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ रहा है। कमेंट कीजिए आप मुझे, अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम जाता है तो कल के प्रोग्राम में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कल का लाइव 101% अच्छे तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे। आई होप सो।
So we'll meet back again on tomorrow on to the live guys. Till bye bye, good day, take care, sweet dream, good night, thank you.